नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा है कांग्रेस की तैयारी हर वोट पर भारी। दरअसल कांग्रेस उपचुनाव को लेकर नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। उपचुनाव में कांग्रेस अपनी ब्रिगेड तैयार कर रही, बूथ बूथ पर नजर है, हर वोट पर फोकस करने की तैयारी है। क्योंकि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि हर एक वोट हमारे लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से मजबूत पार्टी है और लगातार ये कहती रही है कि मंडल अध्यक्ष के मार्फत अलग अलग जिस तरह से पन्ना सेक्टर और जो सेक्टर बनाया गया है उसी लाइन पर कांग्रेस भी बढ़ रही है। लेकिन आप 2018 के चुनाव को थोड़ा सा याद करिएगा तो समझ आएगा कि कांग्रेस की रणनीति कमलनाथ के आने के बाद से बहुत अलग रही है। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस एक अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। ये समझ रही है कि हमें अपनी रणनीति बदलना पड़ेगा, हमें अपनी नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा। इसलिए एक भारी भरकम 15,000 कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की गई है कांग्रेस की तरफ से। 20,000 मतदाताओं पर एक इंचार्ज बनाने जा रही कांग्रेस। सीधे आपको बताऊं कि 15,000 कार्यकर्ताओं की तैनाती के साथ 20 मतदाताओं पर एक इंचार्ज बनाने की तैयारी है कांग्रेस की। और कांग्रेस ये चाहती है कि इसके द्वारा एक एक वोट पर कांग्रेस की नजर हो। क्योंकि यदि ये जो संख्या बढ़ जाएगी, 4 लाख इंचार्ज के आसपास पहुंच जाएंगे, और यदि इतनी भारी भरकम संख्या बतौर कार्यकर्ता, बतौर इंचार्ज बनाने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो मानकर चलिएगा कि चुनाव आसान नहीं होगा। यही हमारा आज का मुद्दा है, कांग्रेस की तैयारी हर वोट पर भारी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन अभी इस वक्त शिव अनुराग पटेरिया जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पटेरिया जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस, कमलनाथ कम से कम अपनी रणनीति के तहत तो आगे बढ़ते हैं। और ये हमने 2018 में देखा था, वो बात अलग रही कि बाद में जिस तरह की स्थितियां बनी वो अपनी ही पार्टी को नहीं संभाल पाए। और आज देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, कांग्रेस ने एक भारी भरकम फौज तैयार की है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 4 लाख इंचार्ज नजर रखेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या ये तैयारी कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल बनेगी? देखिए मनोज जी, 2-3 बातें हैं। कॉपी कैन नॉट बी बेटर देन द ओरिजिनल। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की रणनीति का हिस्सा है। अगर आप याद करिए, पिछले चुनाव में पन्ना प्रभारी और आधा पन्ना प्रभारी भी हुआ करते थे, यानी 20 वोटर्स पर। उसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। दरअसल तात्काल जो रणनीतियां तैयार की जाती हैं वो उतनी प्रभावी नहीं होती जिससे कि उनको होना चाहिए। लेकिन तब भी ठीक है कि एक अच्छी शुरुआत जब होती है तो उसको शुभकामना देना चाहिए। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि जो भी प्रतिपक्ष में बैठा है वो भी एक पूरी ताकत के साथ उपस्थित हो। दरअसल प्रभारी बना देने से कुछ नहीं होता, उनकी इंटीग्रिटी कितनी है, उनकी स्थानीय समझ कितनी है, और सबसे बड़ी बात है उनका अपने वोटर्स पर कमांड कितना है। आप बना तो कुछ भी देंगे लेकिन वो इफेक्टिव कितना है, सबसे बड़ी बात है। वो डेडिकेशन, वो समर्पण, वो विचार के प्रति लगाव अगर आप पैदा कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर टक्कर दे पाएंगे। और अन्यथा एक कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगी सारी चीजें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और दरअसल आप एक भारी भरकम फौज खड़ी कर दीजिए, दिखाई देगी वो, लेकिन क्या वो फील्ड पर नजर आएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। मेरे साथ इस वक्त यशपाल सिसोदिया और नीलांशु चतुर्वेदी जुड़ेंगे। कांग्रेस के दोनों, एक कांग्रेस से विधायक हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से। यशपाल जी मेरे साथ बने हुए हैं। यशपाल जी, उपचुनाव होना है, हालांकि तारीख तो अभी तय नहीं है और समझ नहीं आ रहा है कि उपचुनाव आखिर कब होंगे। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस भी धीमे धीमे ही सही, लेकिन कई दफा बड़ी तेजी दिखा देती है। और अब 15,000, एक भारी भरकम 15,000 लोगों की ब्रिगेड तैयार कर रही है, जो 4 लाख जिसमें इंचार्ज अलग होंगे, जो एक एक वोट पर नजर रखेंगे। तो क्या आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होगा वो बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की संरचना और उसका जो एक अनुशासन है, और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठनात्मक जो एक सैद्धांतिक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का जो तौर तरीका है, उसमें और कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। ये कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितने ही पेज प्रमुखों की बात कर ले या मंडलम की बात कर ले, हमारी कितनी भी नकल कर ले, लेकिन नकल करने में भी मनोज जी अकल की जरूरत है। और दूसरा ये है कि ये हमारी देखा देखी कर रहे हैं और ये इसलिए सफल नहीं होते हैं कि बाद में जाकर के इनका घोड़ा इनके मालिक के खूंटे पर जाकर के बंध जाता है। और ये कांग्रेस के लोग फिर क्या है कि अंतोगत्वा अंत में जाकर के वो जो फौज तैयार करते हैं या कहते हैं कि हम तो बूथ पर इतने कार्यकर्ताओं को तैयार कर लेंगे, फिर इनके जो नेता लोग होते हैं, जो गुटी राजनीति होती है, फिर वो
तितर बितर हो जाती है, बिखर जाती है। इसलिए कांग्रेस का संगठन का के मामले में बात करना बेमानी है। इसलिए कि इनके सामने जो प्रश्न उठते हैं वो दिल्ली में सोनिया राहुल प्रियंका से बाहर नहीं निकलते हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से बाहर नहीं निकलते हैं। निचले स्तर पे भी आप जाएं तो इनके जितने भी सिपह सलार होते हैं वो अपने देवी देवताओं के ऊपर आश्रित होते हैं, संगठन के ऊपर आश्रित नहीं होते। देवी देवताओं से मेरा मतलब है इनके जो माँ बाप हैं, इनके जो लीड करने वाले जो नेता हैं, इनका संगठन ही वहीं तक सीमित रहता है, कितनी भी बड़ी बातें कर ले। अब देखिए उपचुनाव आने वाले और उपचुनाव के पहले अगर ये कहते हैं कि बड़ी लंबी फौज कर रहे हैं, क्या ये फौज अनुभवी होगी? इस फौज को कहां से उठा के लाएंगे? आज आप फौज तैयार कर रहे हो तो नया क्या है? अगर आप कह भी रहे हो हम फौज तैयार कर रहे हैं तो ये फौज कल क्यों नहीं थी? ये फौज आज कैसे तैयार हो जाएगी? और गुणात्मक दृष्टिकोण से इन फौज में जो भर्ती होंगे सैनिक, उनको संगठन का कितना अनुभव होंगे? हमारे तो देखिए बहुत परिपक्व कार्यकर्ता नीचे स्तर पर तैयार होता है और उसके लिए हमको कोई बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं होती है। हमारा पेज प्रमुख का जो कार्यकर्ता मनोज जी होता है वो पेज की ही चिंता करता है, हमारा पोलिंग का जो प्रमुख होता है वो पोलिंग की चर्चा करता है। इनके क्या होता है कि नेता बनता क्या है, करता क्या है, दिखाता क्या है, होता क्या है। चलिए मेरे साथ नीलांशु जी जोड़ा है। नीलांशु चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। नीलांशु, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक भारी भरकम ब्रिगेड आप तैयार कर रहे हैं, हर बूथ पर आपका एक कार्यकर्ता होगा, 4 लाख इंचार्ज बनाने की तैयारी है, तो क्या ये मानकर चले कि उपचुनाव की तैयारी में हर वोट पर भारी बनने की तैयारी है कांग्रेस की? तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, तो युद्ध है, युद्ध में तो आदमी अपनी पूरी ताकत लगाता है। जो भी संसाधन होंगे, जो भी हमारी सेना होगी, जो भी हमारे कार्यकर्ता होंगे, एक एक बूथ में अपना काम करेंगे। हमारी रणनीति यही है कि हमको 25 सीट जीतनी है। जी, लेकिन सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी, यशपाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि ये तो हम पहले से करते रहे हैं, पन्ना प्रभारी से लेकर तमाम तरह की चीजों पर भारतीय जनता पार्टी काम करती रही, हमारी लाइन पर ही कांग्रेस आगे बढ़ रही। देखिए अब कौन किसकी लाइन पे आगे बढ़ रहा है ये तो ईश्वर जाने। अब ये तो अच्छे से जानते हैं कौन किसकी लाइन पे आगे बढ़ रहा है। जिस पार्टी का 82 के आसपास अस्तित्व आया हो, उसके पहले जनसंघ रहा हो, लगातार कांग्रेस ही अस्तित्व में रही हो, पार्टी जानता ना रहा हो जिसको, तो लोग जानते नहीं रहे हो जिस पार्टी को, वो किससे सीख के पार्टी बनी है, ये तो एक अलग विषय है। और रहेगी बात अपनी अपनी पार्टियों का अपना अपना रणनीति है, अपनी अपनी तरीका है, अपने अपने तरीके से इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी काम तो चलता है। जी शिव अनुराग पटेरिया जी मेरे साथ है। पटेरिया साहब, आप कह रहे थे कि कहना, कथनी और करनी में थोड़ा सा फर्क होता है, क्या फील्ड पर आप नजर आएंगे? क्या इस तरह की जिस तरह की बातें कही जा रही कि इतनी भारी भरकम एक फौज तैयार हो जाएगी? अभी कांग्रेस के सामने दिक्कत यह भी है कि 27 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को, माफ करिएगा, 24 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिए। अब सवाल यह है कि वो कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं बीजेपी में कन्वर्ट हुआ है, जो संख्या दिखाई दे रही। ऐसे में इस भारी भरकम फौज की तैयारी होगी कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप प्रशिक्षित कार्यकर्ता कहाँ लाएंगे, डेडिकेटेड वर्कर्स कहाँ से लाएंगे? कांग्रेस 1.5 साल को भी छोड़ दिया जाए तो पिछले 15 सालों में बाहर है और उनका संगठन बितर हो गया है। अगर नीलांशु जी जीतते हैं तो अपनी मेधा से, अपनी क्षमता से जीतते हैं। संगठन के बारे में कांग्रेस का अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी होता है वो खुद चुनाव लड़ता है और भाजपा का जो प्रत्याशी है वो वहां संगठन चुनाव लड़ता है। मैं किसी को आक्षेपित नहीं कर रहा हूँ और ना किसी की सिफारिश कर रहा हूँ। कांग्रेस में जब व्यक्ति जीतता है तो उसको अपनी व्यक्तिगत क्षमता का, व्यक्तिगत संपर्कों का बहुत ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, जबकि भाजपा में उल्टा होता है। प्रत्याशी से प्रतीक होता है, विचार पुंज उनका होता है, उनके पास एक डेडिकेटेड वर्कर्स की फोर्स है। कांग्रेस अगर ऐसा कर पाई, अपने इस बार का प्रयोग उनका सफल होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रयोग वो आगे कर पाएंगे। मैं कोई सवाल या निशान खड़ा नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि प्रयोग करने का हक सबको है, कांग्रेस को भी है, भाजपा को भी है। लेकिन जो आकलन आप करेंगे, संख्या बल आप जोड़ सकते हैं, आप बड़ा सुंदर प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, लेकिन मैदान में आपका एग्जीक्यूशन कैसा है, इसमें बहुत सी चीजें निर्णायक होंगी। जी नीलांशु जी, यही एक दिक्कत है कि कार्यकर्ता और प्रशिक्षित कार्यकर्ता दो अलग तरह की चीजें हैं। चुनाव की डेट अभी डिक्लेयर नहीं है कि आखिर कब चुनाव होंगे। मान लिया जाए कि नवंबर दिसंबर के आसपास अब चुनाव हो सकते हैं जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच में प्रशिक्षण भी कर देना, फिर उनको खड़ा भी कर देना, तो क्या ये माना जाए कि दिखाई नहीं दे रही चीजें लेकिन कांग्रेस के अंदर ये सब चीजें, तैयारियां चल रही है? कार्यकर्ता बीजेपी के 100 कार्यकर्ताओं पे भारी है, आप समझो।
कांग्रेस का कार्यकर्ता जन्म से कांग्रेस का होता है, वो किसी उन्माद या किसी धर्म या किसी अन्य चीजों से जुड़ के नहीं पैदा होता है। और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जन्म लिया वो एक इतिहास, एक गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है कांग्रेस का वर्कर। रहेगी बात कार्यकर्ताओं, आपका कहना था अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं की कमी है, कार्यकर्ताओं की फौज नहीं, ये गलत फहमी है। कांग्रेस एक समुद्र है, यहाँ से एक दो बाल्टी पानी अगर बाहर भी चला जाएगा तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ता है। आप देखो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है उस मंशा को कभी क्लियर नहीं होने देंगे। उसका तात्कालिक उदाहरण आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। जी जी लेकिन सवाल ये भी है नीलांशु जी, आपने कहा एक दो बाल्टी नहीं, कई सारी बाल्टी बाहर हो गई है। समुद्र से दो चार टैंकर भी निकाल लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी यशपाल जी, आप भर लीजिए आपके टैंकर, फर्क कांग्रेस को बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। मनोज जी, मैं पटेरिया जी की इस बात को तवज्जो देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि ये कार्यकर्ता कहाँ से तैयार होंगे? सब्जी मंडी में मिलेंगे, मॉल में मिलेंगे, भीड़ में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? और दूसरा, जब कार्यकर्ता अगर आप कह रहे हैं कि मैं 15,000 और इतने फौज तैयार करेंगे, तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, नीलांशु जी खुद ही कह रहे हैं कि हम तो 26 में से 25 जीत रहे हैं, एक ही हार रहे हैं। जब आप जीत के प्रति इतने आश्वस्त हैं तो आप एक फौज तैयार करने की क्यों बात कर रहे हो? और दूसरी बात रही, ये समुद्र की बात कर रहे हैं नीलांशु जी के, समुद्र है कांग्रेस। तो मनोज जी, समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता है, वो सिर्फ देखने योग्य होता है। और समुद्र में से अगर 2-4 बाल्टी या 2-4 टैंकर कम भी हो जाते हैं तो फिर अगर राजस्थान में सरकार बच गई तो फिर नीलांशु जी क्यों कह रहे हैं कि वहां तो ऐसा हो गया और वैसा हो गया? मतलब कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। नहीं, राजस्थान का खैर जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन राजस्थान में तो चोट हो गई आपको। किसको? हमको? हाँ। तो हमारे पैसे लुटवा दीजिए साहब। कांग्रेस तो रोज कह रही थी कि पैसे ऐसे खरीद लिए, पैसे से खरीद लिए। जी जी। अब वो हमने खरीद लिए तो फिर कहाँ चलेगा? तो हमारा पैसा हमको लुटवाओ फिर। मतलब पैसा दिया गया था? नहीं, जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी। देखिए, कुल मिला करके सोनिया के दरबार में, प्रियंका जी के दरबार में और राहुल गांधी के दरबार में जाने की नाटक नौटंकी थी ये। और कांग्रेस आपसी फूट फैलावत वहां भी। देखिए क्या किरकिरी किसकी हुई है? हमारी हुई क्या? हम ले गए क्या बसों में उठा करके? जी, सब समझ रहे हैं। कांग्रेस की आपसी अंतर कलह के परिणाम आते हैं, बच जाते हैं तो क्या हमारी एकता, और मात खा जाते हैं तो बोले भारतीय जनता पार्टी ने सौदेबाजी कर ली। पटेरिया साहब, किरकिरी किसकी हो रही है? ये तमाम तरह की चीजें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक तरीके से मजबूत पार्टी है, कॉर्डरवेस पार्टी मानी जाती है, लेकिन आने वाले दिनों में जो नए नए लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, राजस्थान का जिक्र मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन आ ही गया, वो जिक्र तो आना ही है। तो किरकिरी किसकी हो रही? क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की चीजें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कमलनाथ एक अलग रणनीति के तहत काम तो कर रहे हैं? देखिए, बात होती है और ये देना ही अलग बात होती है। सबसे बड़ी बात है आपको कांग्रेस। सर, आपका मोबाइल थोड़ा सा ठीक कर पाएंगे? जी, अब आ रही है आवाज? जी जी, कहिएगा। भी संकट दिखाई देना एक अलग बात है, संकट होना एक अलग बात है। जी, चलिए मैं लौट रहा हूं आपकी तरफ, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल पा रही। नीलांशु जी, आप सुन रहे होंगे यशपाल जी को, जवाब दीजिएगा। यशपाल जी मेरे बड़े स्नेही हैं, बड़ा मार्गदर्शन मिलता है, बड़ा शानदार वक्ता भी है। मेरा निवेदन ये है, पानी तो पानी होता है। अब ऐसे तो आदमी जहाँ आपका कमल खिलता है उस कीचड़ को भी नहीं पी सकता है, समुद्र के पानी को तो प्योरीफाई करके पिया भी जा सकता है। तो दिक्कत इस बात की नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि आप अपनी तैयारी करिए, हम अपनी तैयारी करें। हम आपके अंदर कोई कमियां बेसी नहीं निकाल रहे हैं। आप लोग चलो तैयारी करो, हम लोग तैयारी में लगे ही हुए हैं और ये आपको आने वाला समय बताएगा कि क्या हुआ। रहेगी बात राजस्थान की, तो जैसा हमारे बहुत विधायक जी हैं गोपाल भार्गव जी, उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि नंबर 1 और नंबर 2 ने जिस दिन आदेश दे दिया उस दिन मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा देंगे, खरीद लेंगे, फरोख्त कर लेंगे, कुछ भी कहेंगे। दुर्भाग्य ये हुआ राजस्थान में कि नंबर 2 को कोरोना हो गया, तो इस वजह से सरकार बेचारे कहीं से मैनेजमेंट नहीं हो पाया। सिसोदिया जी हम कुछ भी कहें, इस वजह से सरकारें फंस गई। और हमारे जो सचिन पायलट जी हैं वो बड़े समझदार व्यक्तित्व, उनका कोरोना ठीक हो गया, उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। सारी चीजें घर की हैं, घर के अंदर होना चाहिए, सब जगह ये चीजें रहती हैं। आपके पार्टी के अंदर भी अलग अलग चीजें हैं। उमा जी ने कहा कि राम मंदिर किसी की बपौती नहीं है, भाजपा ये ना समझे कि सिर्फ भाजपा की है। बिल्कुल सही बात है, राम मंदिर हम लोग भगवान राम की भूमि से आते हैं, जहाँ भगवान राम का कर्म भूमि है। 11.5 साल वनवास का भगवान राम ने यहाँ काटा है
अब मेरा सवाल ये है कि अगर अयोध्या में इतना ढिंढोरा है तो चित्रकूट के विकास के लिए दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। जन्म बड़ा की कर्म बड़ा, तो चित्रकूट के विकास के लिए क्या कर रहे हैं? चित्रकूट में जहां सरभंग मुनि का आश्रम है, सरभंग मुनि का ऋषि का था, वो आपकी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। वो तो आप लोग ने भी कहा था, रामपथ की बात आपने भी की थी। हमने कहा था हम बनाएंगे, बिल्कुल तय है बनाएंगे। अब हम उसी आशा के साथ इनसे प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो कहा था भगवान श्री राम के लिए रामपथ बनाएंगे, चित्रकूट की चीजों को संरक्षित और संधारित करेंगे, वो अब आपकी जिम्मेदारी। वर्तमान में आप सरकार में, जब हमारे कमलनाथ जी सर्वमान नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने चीजों को आगे ले जाके बढ़ाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश का ये मध्य प्रदेश के हम जैसे युवाओं का हार्ड लक है कि आज वो बीजेपी की वजह से या कुछ लोगों की वजह से, खरीद फरोख्त की वजह से मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व जो सीएम थे, जिनका एक विजन था, उस विजन को खत्म करने का काम किया। लेकिन मध्य प्रदेश का एक एक युवा, लेकिन ये माना जाए कि उपचुनाव में कांग्रेस का विजन बहुत क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। आप देखो, आज जो 100 रुपए बिजली का बिल आता था, आज की रेट में वो 1000 रुपए, 1500 रुपए आने लगा। मुझे ये नहीं समझ में आता, वही अधिकारी, वही बिजली की खपत, वही चीजें, लेकिन सरकार बदलते ही ये पैसे क्यों बढ़ जाते हैं? दूसरी चीज, गवर्नमेंट का आदेश आ गया है कि अब 14 घंटे सिर्फ सिंगल फेज बिजली दी जाए। हमारे क्षेत्र में, सब जगह, हमारा क्षेत्र है पूरे मध्य प्रदेश को सिंगल फेज बिजली दी जा रही है। सिसोदिया जी से मैं निवेदन करूंगा, सरकार में है, कोई बात नहीं, मंत्री पद नहीं मिल पाया, अगर सरकार बची रहेगी तो आगे कोशिश करिएगा। मुश्किल है वैसे सरकार बची रहना, फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है। तो आप जरूर ये किसानों के मुद्दे बहुत ही अच्छे तरीके से उठाते हैं सदन के अंदर। हर मुद्दे को हम समझ रहे हैं आपकी रणनीति में तमाम तरह की चीजें भी शामिल। आप बने रहेगा मेरे साथ। पटेल साहब जुड़े हैं जी, जनाब। सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं मिल पा रही थी। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात है कि रणनीति बनाना एक अलग मुद्दा होता है, रणनीति का क्रियान्वयन एक अलग मुद्दा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको एक रणनीति तैयार करना है तो आपको व्यापक प्रशिक्षण देना पड़ेगा, डेडिकेटेड वर्कर्स को मैदान में लाना पड़ेगा। युद्ध में और राजनीति में कई समानताएं होती हैं। युद्ध में संख्या बल का उतना महत्व नहीं होता है जितना कि आपका डेडिकेशन का महत्व होता है। कांग्रेस अगर इसे डेडिकेटेड वर्कर्स इकट्ठा कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा चुनाव इसलिए जीतते हैं कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं या नेता हैं, वो उससे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। उनका लोकल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उनके पास वर्कर्स की एक बड़ी फौज उपलब्ध होती है। उस तरह के वर्कर्स की फौज जो पूरे प्रदेश में इकट्ठा कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। और कांग्रेस ऐसा कर पाती है, देन इट्स वेरी गुड। और मुझे लगता है हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए दो दलों को, यानी एक सत्ता पक्ष एक प्रतिपक्ष को बराबर की स्थिति में होना चाहिए। जी जी, चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। यशपाल सिसोदिया जी, आप सुन रहे थे, कुछ सवाल भी थे नीलांशु जी के, लेकिन जिस तरह से डेडिकेटेड होकर ही कांग्रेस काम कर रही है, आप देखिए कमलनाथ लगातार बने तो हैं और ध्यान भी रख रहे हैं, और 2018 में आपको चोट की थी कांग्रेस। देखिए मनोज जी, कमलनाथ जी के हाथों में अभी सत्ता नहीं है, लेकिन प्रतिपक्ष की भूमिका में भी वही है, पीसीसी के अध्यक्ष भी वही है, बेटे को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। अब मैं किस कांग्रेस की बात करूं मनोज जी आपसे, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं आप, बार बार छिंदवाड़ा का जिक्र करते हैं। 16 महीने की सरकार में छिंदवाड़ा का मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में लागू क्यों नहीं हुआ, हमारा प्रश्न है। और हम नीलांशु जी से भी पूछेंगे कि आप राम भक्त हैं, चित्रकूट से आप आते हैं, आपकी सरकार 16-17 महीने रही है, 2-2, 3-3 अनुपूरक बजट आए हैं, 2 आम बजट आए हैं, आपने क्या प्रयास किया? बजट तो आपका खिसका ही नहीं छिंदवाड़ा के आगे से। आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि चित्रकूट की वो चिंता करें। और भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका क्षेत्रों में, नगर निगमों क्षेत्र में, नगर परिषदों के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास की बुनियादें खड़ी करी है, कांग्रेस तो सोच ही नहीं सकती इसमें। अगर कांग्रेस सोचते तो ये काम जो हमको करना पड़े, हम कर रहे हैं, ये कांग्रेस कब से करके छोड़ देती, फ्री हो जाते विकास के कामों के अवधारणा से। लेकिन अभी आप देखिए, अगर आज पीछे आ जाते हैं कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से, और अभी अंदर ही अंदर चल रहा है कि कौन, आपको याद होगा मनोज जी, अभी जीतू पटवारी जी ने कहा है न व्यापारी, ठीक है ना, तो किसके लिए इशारा किया है? न राजा न व्यापारी। अब ये इनके कांग्रेस की पीसीसी के अध्यक्ष की दौड़ की शुरुआत हो रही है उपचुनाव के ठीक पहले। तो घर में आग लगने की तैयारी है, पहले उसको बुझाने की कोशिश करे कांग्रेस। और आग के लिए आपके पास पेट्रोल तैयार है? नहीं, पेट्रोल डालने का काम ही नहीं करेंगे ना जी। ये तो पेट्रोल इन्हीं के लोग डालेंगे जी, हम थोड़ी डालेंगे मनोज जी।
ये तो वो होता ना, हवन होता तो हवन में स्वाहा करते हैं, तो इनके और लोग करेंगे स्वाहा, वो पेट्रोल उन्हीं को डालना, हमको नहीं डालना है। नीलांशु जी, ये बता दीजिए, जो रणनीति आपकी है ब्रिगेड की, 15,000 लोगों का जो ब्रिगेड आप तैयार कर रहे हैं, किस तरह की रणनीति होगी? और फिर यशपाल जी के सवालों का जवाब भी दीजिएगा। सवाल जो रेस किए हैं उससे कहना चाहूंगा कि हमारा बजट में चीजें नहीं आई, रामपथ का बजट में जुड़ गया था और रामपथ की चीजें क्रियान्वित होने स्टार्ट होने वाली थी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं कि पेट्रोल खत्म हो गया है, बिल्कुल सही है, इनके पास पेट्रोल की कमी नहीं है, लेकिन आम जनता के पास पेट्रोल डीजल जरूर खत्म हो गया है, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा कीमत बढ़ा दी गई है केंद्र सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि आम जनमानस तो अब पैदल चलने के लिए मजबूर है, किसान परेशान है। तीसरी चीज ये कि जो बोल रहे हैं 15 साल में गांव-गांव में चीजें हुई, जिस 15 साल में गाय रोड में कट के गिर के एक्सीडेंट में मर रही थी, उस गाय के बारे में इन्होंने नहीं याद किया था। हमारे कमलनाथ जी ने उस चीज को समझा, उस भावना को समझा हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की, कि गाय हमारी माता है, उसके लिए गौशाला बननी चाहिए। सिसोदिया जी के भी विधानसभा में गौशालाओं का निर्माण हम कांग्रेस कार्यकाल में हुआ होगा, हमारे सब जगह हुआ, ये काम भी कमलनाथ जी ने किया है। उसके पहले ना तो गौशालाएं थी, ना ही कोई चीजें थी। तो ये बेसिक फर्क है। देखिए, बोलना, कहना और करने में फर्क होता है। चीजें हैं तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि कांग्रेस ने मतलब ये भी माना जाए कि एक बड़ी ब्रिगेड आप तैयार कर रहे हैं, ब्रिगेड के साथ साथ इन तमाम सारे मुद्दों पर भी एक रणनीति आपकी आगे बढ़ रही है। स्वाभाविक है, ये तो जनमानस के मुद्दे हैं, कोई दिमाग से निकली हुई बात नहीं है, दिल से निकली हुई बात है, जो एक आम आदमी की पीड़ा है। आज आप जाओ, किसी गांव में जाओ, उससे पूछो कि बिजली का बिल कितना आ रहा है, बताएगा आपको कि बिजली का बिल कितना करंट मार रहा है। उससे पूछिए कि कितनी ट्रिपिंग फिर से शुरू हो गई है, वो बताएगा आपको ट्रिपिंग शुरू हो गई। हम अपने अधिकारियों से यहाँ बात कर रहे हैं जिले में, तो कह रहे हैं कि आदेश है कि 14 घंटे सिंगल फेज दिया जाए। इतनी गर्मी, किसान की सिंचाई, धान लगाई जा रही है, पानी की दिक्कत है, बारिश हो नहीं रही है समय पे, बड़ी बेसिक चीजें। तो इन चीजों से ध्यान नहीं है। वो विधायकों को कैसे सिस्टम में लाना था वो हो गया, कैसे सरकार गिरानी थी वो हो गया, आगे चुनाव कैसे लड़ना है, इस दिशा में ही काम चल रहा है। यशपाल जी, जी सब कुछ कह दिया उन्होंने, बिल्कुल कमर कस ली है और हर वोट पर भारी पड़ने की तैयारी है कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस की कमर कसने की बात वर्षों पहले से चलती है संगठनात्मक दृष्टिकोण से आधार पर, लेकिन कमर जिस रस्सी से बांधी जाती है वो रस्सी अंतिम समय में ढीली पड़ जाती है, खुल जाती है, और गठाने इनकी इतनी पड़ी हुई है कि वो अंतोगत्वा खुल करके नेस्त नाबूद हो जाती है। तो ये माना जाए कि नेस्तनाबूद हो जाएगी, लेकिन सांगठनिक तरीके से यदि कांग्रेस मजबूती की तरफ बढ़ी, आप देखिए आपके यहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें अभी तक कार्य समिति तक नहीं बन पाई है। देखिए, कार्य समिति बनने में कोई बड़ी बात नहीं है, कार्य समिति हमारा संगठन का विषय है। और अभी माननीय देश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, संगठन मंत्री जी सभी अभी लगातार एक महीने 15 दिन से कोरोना पॉजिटिव होकर के और अपने उपचार को लेकर के चले। हमको संगठन में हमारे कोई देर थोड़ी लगती क्या मनोज जी? हमारे कोई गुट थोड़ी ही क्या, किसके गुट से कितने लोग आएंगे, ये कांग्रेस की चिंता है। हमारा निर्णय सर्वव्यापी होता है, सर्वस्पर्शी होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। साथ ही अनुराग पटेरिया साहब भी जुड़े थे मेरे साथ। लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। और 2018 में भी हमने देखा था कि मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, दोनों ने मिलकर खासकर आगे बढ़े थे। लेकिन एक चेहरा और था कांग्रेस के पास, वो चेहरा था जिसके कारण ऐसा कहा जाता कि वोट की बरसात भी हुई थी। लेकिन वो चेहरा अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पर रणनीति जिस तरह से कांग्रेस ने बनाई है, यदि इस रणनीति में जैसा समझ आ रहा है कि रणनीतिक तौर पर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैयार कर पाई कांग्रेस, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन संगठन की जहां बात आती है वहां बीजेपी भारी दिखाई देती। लेकिन कौन किस पर भारी होगा, कौन कैसे आगे बढ़ेगा, ये तो इंतजार करिए चुनाव का। पर यह जरूर है कि चुनाव की आहट के बीच में दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर लगी हुई है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।